वह चिंतित कैसे न होता। समय बीतता गया और शाम ढल गई। शून्य लोक के ऊपर रोशनी अभी भी चीख रही थी या हंस रही थी। यह स्थिति पूरे 5 घंटे तक रही थी। हालांकि इस समय उसकी हंसी और चीखों के बीच का अंतराल बढ़ता ही जा रहा था। पूरे चौक पर केवल देव ही खड़ी थी। देव ने बाकियों को पहले ही विदा कर दिया था। देव के अनुमान के अनुसार गहरी रात तक रोशनी पूरी तरह शांत हो जाएगी। तब तक अगर रोशनी को कोई बड़ी समस्या नहीं होती तो वह विनाश के नियम की साधना में काफी हद तक सफल हो जाती। आह! तभी रोशनी फिर से चीखी। देव ने भौहें चढ़ाई। उस तीखी चीख से उसका दिल थोड़ा दुखा, लेकिन वह जानता था कि इस समय वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। एक बार जब वह हस्तक्षेप करता है तो रोशनी का सफलता का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भविष्य में उसका विनाश कानून के साथ कोई संबंध नहीं होगा। देव ने कहा कि यह उपयुक्त नहीं है, यानी यह न तो अभी उपयुक्त है और न ही भविष्य में। आखिरकार विनाश का नियम एक श्रेष्ठ नियम है और यह मुख्यतः आक्रमण शक्ति पर केंद्रित है। अगर केवल आक्रमण शक्ति पर ही विचार किया जाए तो कुछ परम नियम इसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। रोशनी की तीखी चीख सुनकर देव ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस समय उसकी परिधीय दृष्टि ने अचानक रोशनी के शरीर से निकलती धूसर धुंध की एक झलक देखी। हम देव ने अचानक रोशनी की ओर देखा। उसकी निगाहों के नीचे रोशनी के 7 छिद्रों यानी उसके चेहरे बाहों से भारी मात्रा में धूसर धुंध निकलने लगी। हर जगह जहां भी छिद्र थे वह इसे उत्सर्जित कर रही थी। यह शुद्ध यिन धुंध है। देव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके हाव भाव बदल गए और उसने दांत पीसते हुए कहा, अरे, जब तुम्हारे पास शुद्ध यिन शरीर है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यह कहते हुए देव ने जमीन पर पैर पटका और उसका शरीर तुरंत शून्य लोक में दौड़ गया और उसने रोशनी को अपनी बाहों में खींच लिया। देव, मुझे चाहिए। जिस क्षण रोशनी को देव ने गले लगाया, आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध यिन धुंध फैलना बंद हो गई और तेजी से रोशनी के शरीर में सिमट गई। मुझे चाहिए। रोशनी ने देव को जकड़ लिया। उसका सुंदर गोरा चेहरा इस क्षण कुछ काला पड़ गया। देव का चेहरा गंभीर था और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। साधना के दौरान स्वाभाविक रूप से कुछ निषेध होते हैं। शुद्ध यिन शरीर विनाश के नियम की साधना नहीं कर सकता, यह उन निषेधों में से एक है। देव को कभी उम्मीद नहीं थी कि रोशनी के पास वास्तव में शुद्ध यिन शरीर है। शुद्ध यिन शरीर केवल स्त्रियों में ही प्रकट हो सकता है और अगर वह कुछ नहीं कहती तो दूसरों को पता ही नहीं चलता। देव की वर्तमान साधना के साथ भी, जो उसके पिछले जन्म का उसका सर्वोच्च क्षेत्र था, उसे इसका पता नहीं चलता। ऐसा शरीर इतना दुर्लभ है कि पूरे पवित्र क्षेत्र में करोड़ों वर्षों में एक बार भी ऐसा नहीं दिखाई देता। यह कहा जा सकता है कि अगर आक्रमण शक्ति की सही चर्चा की जाए तो न तो विनाश नियम और न ही परम नियम सबसे शक्तिशाली हैं। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली आक्रमण शक्ति शुद्ध यिन शरीर की है। यही कारण है कि शुद्ध यिन शरीर उन सभी नियमों को प्रतिकर्षित करता है जो आक्रमण शक्ति को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से विनाश नियम जैसे नियमों को जिनकी आक्रमण शक्ति परम नियम के बराबर होती है। क्या करें? देव की मनःस्थिति के बावजूद वह इस समय कुछ घबराया हुआ था। वह जानता था कि रोशनी की मौजूदा मुश्किल का हल निकालने का कोई रास्ता है, लेकिन देव ऐसा करने को तैयार नहीं था, या यूं कहें कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं था। आह! रोशनी की तीखी चीख उसके कानों में गूंज रही थी, जिससे देव का दिल लगातार धड़क रहा था और अनायास ही तेज दर्द की लहरें उठ रही थीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
देव ने अपने सामने कभी खूबसूरत और आकर्षक महिला को देखकर दांत पीस लिए। उसके दिल में एक गहरा द्वंद्व उमड़ रहा था। तुम तुम रोशनी के चीखने के बाद उसने देव को कसकर गले लगा लिया, मानो उसे डर हो कि वह इसी पल चला जाएगा। उसकी हल्की सी शरीर की खुशबू देव के नथुनों में समा गई, और जैसे ही उसने सांस ली, एक सुगंधित सुगंध देव के कानों में तैर गई। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी दूसरा पुरुष विरोध नहीं कर पाता, लेकिन इस समय देव के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। वह बस इतना जानता था कि इसी क्षण अगर उसने रोशनी को नहीं बचाया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। इसके अलावा इस शुद्ध यिन शरीर और विनाश के नियम के बीच टकराव से रोशनी की दिव्य आत्मा का विनाश हो जाएगा और उसके पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहेगी। मुझे क्या करना चाहिए? देव ने रोशनी को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह संघर्ष न कर सके। एक बार जब रोशनी मुक्त हो जाती तो उसके शरीर पर मौजूद शुद्ध यिन धुंध फिर से विलीन हो जाती, और जब यह शुद्ध यिन धुंध पूरी तरह से विलीन हो जाती तो रोशनी का शुद्ध यिन शरीर भी गायब हो जाता। उस समय शुद्ध यिन शरीर द्वारा लंबे समय से प्रतिकारित विनाश नियम अनिवार्य रूप से प्रस्फुटित होता और रोशनी की आदिम आत्मा और भौतिक शरीर दोनों नष्ट हो जाते। वह रोशनी को बचाने का केवल एक ही तरीका जानता था, या यूं कहें कि ऐसा नहीं था कि वह केवल एक ही तरीका जानता था, बल्कि पूरे संत क्षेत्र में रोशनी को बचाने का केवल एक ही तरीका था। वह था एक पुरुष के साथ शरीर एकीकरण। एक शुद्ध यांग शरीर स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम होता, लेकिन देव एक शुद्ध यांग शरीर नहीं था। हालांकि उसके पास दानव ड्रैगन सम्राट कला थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकती थी और उसे शुद्ध यांग धुंध में बदल सकती थी, जिससे वह शुद्ध यांग शरीर से अलग नहीं थी। लेकिन साथ मिलकर देव ऐसा कैसे कर सकती थी? रोशनी देव से उसे ले जाने के लिए चिल्लाती रही, शायद इसलिए क्योंकि वह सचमुच खुद को देव को सौंपना चाहती थी, लेकिन असली वजह यह थी कि वह चाहती थी कि देव उसे बचाए। इस समय रोशनी को बस यही लग रहा था कि अगर वह किसी तरह देव के शरीर में विलीन हो जाए तो उसका तेज दर्द कम हो जाएगा। देव सबसे ज्यादा उलझन में था। वह रोशनी को बचाना चाहता था, लेकिन उसके साथ मिलकर वह इस समय इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। या यूं कहें कि शुरू से आखिर तक देव ने रोशनी के साथ, यहाँ तक कि स्वरा के साथ भी, किसी भी अंतरंगता के बारे में कभी नहीं सोचा था। स्वरा देव को पति कहना पसंद करती थी, लेकिन देव की नजर में यह सिर्फ एक उपाधि थी। हालांकि जब बात सचमुच इस मोड़ पर आई तो देव बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई। उसके दिल में बस एक ही इंसान था, सिया, जो उस लोक के भीतर लोक में पत्थर के चबूतरे पर लेटी हुई थी, बेमिसाल खूबसूरत, मानो स्वर्ग और धरती की एकमात्र स्त्री हो। सिया। अपने पिछले जन्म में देव लगभग 10 करोड़ साल तक जीवित रहा, संतों के लोक पर राज करता रहा और दुनिया को नीचा देखता रहा। अनगिनत औरतें उसकी बाहों में गिरना चाहती थीं, लेकिन देव के पास हमेशा सिर्फ सिया ही थी। वह कोई व्यभिचारी नहीं था, खासकर ऐसी किसी चीज के लिए नहीं जो किसी को गिरा हुआ देखकर लात मारने जैसा लगता हो। देव तो ऐसा करने को और भी ज्यादा अनिच्छुक था, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो रोशनी मर जाता। तुम सच में मुझे नहीं बचाओगे? एक पल में रोशनी का पूरा शरीर अचानक लाल रोशनी से भर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देव को अचानक धक्का देकर दूर धकेल दिया। धमाका! जैसे ही उसे दूर धकेला गया, रोशनी के शरीर पर शुद्ध यिन धुंध तुरंत फैल गई और जैसे ही वह लाल बत्ती से टकराई, वह सीधे अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गई। तुम क्या कर रही हो? देव के हाव भाव एकदम बदल गए। उसने अपना हाथ बढ़ाया, रोशनी को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। एक पुरुष की उपस्थिति में शुद्ध यिन धुंध तुरंत पीछे हट जाती।
देव, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और तुम मेरी बहन को भी पसंद नहीं करती। तुम्हारे दिल में हमेशा से एक औरत रही है ना? रोशनी की आवाज अचानक धीमी हो गई, हालांकि वह थोड़ी कांप रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि वह खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह औरत बेमिसाल खूबसूरत होगी, ऐसी नहीं जिसकी तुलना मैं और मेरी बहन कर सकें, रोशनी ने साफ कहा। वह वाकई बेमिसाल खूबसूरत है, लेकिन मुझे वह पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह बेमिसाल खूबसूरत है या नहीं। तुम और स्वरा दोनों ही बेमिसाल खूबसूरत हैं, देव ने गहरी आवाज में कहा। तो मुझे जाने दो। रोशनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम मुझे कैसे बचा सकती हो, मुझे पता है कि मैं कैसे बच सकती हूँ, लेकिन तुम आखिरकार मेरी नहीं हो। जैसे ही उसके शब्द निकले, रोशनी ने फिर से संघर्ष करने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि वह जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो रही थी, न ही वह असंतुष्ट थी, बल्कि वह जानती थी कि इस समय देव का दिल भी बहुत उथल-पुथल में होगा। वह नहीं चाहती थी कि देव संघर्ष करे, न ही वह चाहती थी कि वह दुविधा में रहे, और उससे भी ज्यादा वह नहीं चाहती थी कि देव देखे कि मरने पर वह कितनी दुखी दिखेगी। वह अपना सबसे खूबसूरत रूप देव के दिल में हमेशा के लिए छोड़ जाना चाहती थी। हिलना मत, देव ने रोशनी को कसकर पकड़ लिया। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा एक शुद्ध यिन शरीर होगा, रोशनी ने कहा। मैं तो बस लगन से विनाश के नियम की साधना करना चाहती थी। मैं तो बस अपनी साधना और शक्ति बढ़ाना चाहती थी। मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। क्या यह गलत है? मुझे पता है कि विनाश के नियम की साधना के बाद मेरे पास कोई बचाव नहीं होगा। मेरी मुख्य क्षमता आक्रमण होगी। लेकिन मैं तो बस साधना करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की हिम्मत करते हैं कि मैं तुम्हारा बदला लूंगी। मैं विनाश की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें हमेशा के लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगी। वह गलत नहीं थी। जब रोशनी पहली बार विनाश के नियम के संपर्क में आई, तो उसे पता था कि भविष्य में उसके पास कोई भी रक्षात्मक शक्ति नहीं होगी। इसका मतलब था कि समान स्तर के लोगों के बीच वह अपने प्रतिद्वंद्वी को जबरदस्त हमलों से आसानी से खत्म कर सकती थी, लेकिन जब तक प्रतिद्वंद्वी उस पर हमला करता रहेगा, वह पतले कागज की तरह आसानी से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। विनाश के नियम की साधना में यह भी एक आम खामी थी। लेकिन रोशनी अभी भी साधना करना चाहती थी। इस क्षण देव को कुछ समझ आया। वह हमेशा सोचता था कि कृतिका संत दानव प्राचीन सम्राट और विनाश साम्राज्य की नाजायज बेटी क्यों थी, जबकि उन दोनों के बीच ज्यादा संपर्क नहीं था। देव को लगा कि अगर उसका अनुमान सही था, तो उस समय संत दानव प्राचीन सम्राट और विनाश साम्राज्य के बीच की स्थिति उसकी और रोशनी की वर्तमान स्थिति जैसी ही रही होगी। आह! रोशनी का सुंदर चेहरा अचानक मुड़ गया, मानो उसके पूरे शरीर में तेज दर्द उमड़ रहा हो। लेकिन उसने देव से एक शब्द भी नहीं कहा, उसे अपने साथ ले जाने के लिए नहीं कहा। अगर मैं उसे नहीं बचाऊंगी तो वह मर जाएगी, उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएंगे और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर मैं उसे बचा लूं। देव ने ऊपर देखा, दूर गुफा की ओर देखते हुए। उसकी नजर गुफा के अंदर टेलीपोर्टेशन एरे से गुजरती हुई मंच पर लेटी उस अद्वितीय आकृति पर पड़ी। इस समय चाहे यह भ्रम था या कुछ और, देव को लगा कि वह आकृति जो हमेशा शांति से लेटी रहती थी, सचमुच थोड़ा सा सिर हिला रही थी। सिया! देव बुदबुदाया। उसने अपनी नजरें हटा लीं और सामने खड़े रोशनी को देखा। एक क्षण बाद देव की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया और उसकी ड्रैगन फोर्स फूट पड़ी, जिसने रोशनी के सारे कपड़े फाड़ डाले।
उसी समय देव ने अपना हाथ हिलाया और उसके अपने कपड़े भी फट गए और उन दोनों पर धुंध छा गई। उस धुंध में रोशनी के बिल्कुल गोरे शरीर ने देव के बूढ़े चेहरे को थोड़ा लाल कर दिया। सुबह सुबह सूरज की रोशनी धरती पर नहा रही थी, जिससे फीनिक्स संप्रदाय के चौक में गर्मी का एहसास हो रहा था। शरद ऋतु आ चुकी थी, सचमुच गहरी शरद ऋतु, और जल्द ही सर्दी आने वाली थी। देवगिरी काउंटी में सर्दियां बहुत ठंडी होती थीं। चौक पर दो आकृतियां खड़ी थीं, एक पुरुष और एक महिला, सफेद वस्त्र पहने पुरुष और एक अत्यंत सुंदर महिला, कोई और नहीं बल्कि देव और रोशनी। वे एक दूसरे के सामने खड़े थे, काफी देर तक चुप रहे, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। देव के चेहरे पर वह उपलब्धि का भाव नहीं था जिसकी उम्मीद किसी की जान बचाने से की जा सकती है। इसके बजाय उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, खासकर कल रात से रोशनी की लगातार कांपती हुई आकृति, उसका गोरा बेदाग शरीर, उसकी लगातार निकलती खुशबूदार धुंध और उसकी धीमी कराहें याद करके। कल रात वे दोनों पूरे 5 घंटे तक अंतरंग क्रियाओं में मग्न रहे। वे यहाँ सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय से खड़े थे। अगर देव का शुरुआती इरादा रोशनी को बचाना था, तो आखिर में शारीरिक इच्छा एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। कोई यह नहीं कह सकता कि देव कामुक था, नहीं कोई यह कह सकता है कि उसने सिया को धोखा दिया। रोशनी एक जीवित व्यक्ति, उसकी आंखों के सामने, देव उसे बचाए बिना नहीं रह सका। मुझे माफ करना। थोड़ी देर बाद रोशनी ने अचानक हिम्मत जुटाई और देव की ओर देखा। मुझे पता है कि तुम मेरे जीजा हो, और हमने जो किया वह ईश्वरीय सिद्धांतों के विरुद्ध है और स्वरा को ठेस पहुंचाएगा, लेकिन यह सब मेरी गलती है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। देव चौंक गई और उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कल स्वरा ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए मुझसे क्या इनाम मांगा था? मुझे नहीं पता, रोशनी ने अपना सिर हिलाया। उसने जो इनाम मांगा था वह यह था कि जब तुम कानून को सफलतापूर्वक समझ लोगे तो मैं स्वेच्छा से तुम्हें चूम लूं, देव ने बेबसी से कहा। क्या? रोशनी की आंखें चमक उठीं, फिर उसने अविश्वास से कहा, असंभव, तुम स्वरा के पति हो। अगर स्वरा सबसे उदार भी होती तो भी वह तुम्हें ऐसा नहीं करने देती। मुझे भी लगा था कि वह इतनी उदार नहीं होगी, लेकिन वह तो है ही, मैं क्या कर सकता हूँ? देव ने अपने हाथ फैला दिए। रोशनी चुप हो गई। जितना वह इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे अपराध बोध होता। हालांकि देव कल रात उसे बचा रहा था, लेकिन असल में रोशनी भी इस मौके का इस्तेमाल देव को उसे ले जाने देने के लिए करना चाहता था, ताकि देव के चरित्र को देखते हुए कम से कम उसकी कुछ जिम्मेदारी तो वह उठा सके। कोई कह सकता है कि रोशनी ने थोड़ी चालाकी की, लेकिन यह चालाकी दुर्भावनापूर्ण नहीं थी। देव खुद भी जानता था कि रोशनी इस मौके का फायदा उठा रहा है, लेकिन अगर कोई औरत उसे पसंद नहीं करती तो क्या वह खुद को उसके हवाले कर देती? बहन, क्या तुम्हें कोई सफलता मिली है? तभी अचानक स्वरा की स्पष्ट आवाज आई। उसके तुरंत बाद स्वरा आती हुई दिखाई दी। स्वरा को देखकर रोशनी का अपराध बोध और गहरा गया। यह उसकी सबसे प्यारी छोटी बहन थी, बचपन से ही उसकी बहन जो भी चाहती थी वह उसके लिए उससे कभी झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन आज रोशनी को पता था कि उसने उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली है। और यह सब स्वरा अभी भी एक मूर्ख की तरह, कुछ भी न जानते हुए अंधेरे में रखा गया था। स्वरा, मैं... रोशनी ने बहुत देर तक सोचा। स्वरा को बताना चाहती थी कि क्या हुआ था, लेकिन आखिरकार वह खुद को यह कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। तुम्हें क्या हुआ है? स्वरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, उन दोनों की तरफ देखा और अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम दोनों कितनी अजीब हो, इतनी सुबह यहाँ खड़ी हो।
क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों पूरी रात यहाँ रही हो? रोशनी का दिल धड़क उठा। उसे अचानक चोर जैसा अपराध बोध हुआ। देव ने भी धीरे से स्वरा की तरफ देखा और राहत की सांस ली। जाहिर है कि उसके मन में स्वरा के लिए कोई सच्ची भावनाएं नहीं थीं, फिर भी इस वक्त वह स्वरा को यह नहीं बताना चाहता था कि कल रात क्या हुआ था, या यूं कहें कि उसे बताने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। रोशनी को पहले ही सफलता मिल चुकी है। देव ने सांस ली, फीनिक्स की ओर इशारा किया और कहा, इस पर विनाश के नियम के निशान हैं, तुम देख सकती हो। सच में सफलता मिली? रोशनी का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह सीधे रोशनी की बाहों में गिर पड़ी, खुशी से बोली, वाह वाह वाह, हे कहते हैं विनाश का नियम बहुत शक्तिशाली होता है। बहन सचमुच इस तरह के नियम को समझ सकती है, हालांकि वह मुझसे थोड़ी कम प्रतिभाशाली है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ। रोशनी ने कुछ नहीं कहा। रोशनी को धीरे से गले लगा लिया। उसकी नजर अनायास ही देव की ओर मुड़ गई। वह शुरू में एक आत्मनिर्भर और बहुत ही जिद्दी महिला थी, लेकिन कल रात से ऐसा लग रहा था कि रोशनी का ध्यान पूरी तरह से देव पर केंद्रित हो गया था। तुम्हारी बहन ने न सिर्फ विनाश के नियम को समझ लिया है, बल्कि उसके पास शुद्ध यिन शरीर भी है, देव अचानक बोला, और बोलते हुए उसने स्वरा को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। शायद स्वरा इस समय ये शब्द न समझ पाती, क्योंकि उसे पता नहीं था कि विनाश के नियम और शुद्ध यिन शरीर के मेल से क्या परिणाम होंगे, या किसी को इससे बचाने के लिए कौन सा तरीका जरूरी है। लेकिन भविष्य में वह अंततः समझ जाएगी, और जब वह समझ जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि कल रात क्या हुआ था, वे दोनों सुबह सुबह वहां क्यों खड़े थे, और उसके शब्दों का असली मतलब क्या था। शुद्ध यिन शरीर क्या होता है? स्वरा उलझन में लग रही थी। पूरी दुनिया में सबसे आक्रामक शरीर। देव ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए समझाया, हालांकि तुमने अराजक नियमों को समझ लिया है, और अराजक नियम ही परम नियम हैं। क्या तुम मानते हो कि अगर हम सिर्फ आक्रामक शक्ति की बात करें तो तुम्हारी बहन अभी तुम्हें अपने हाथ के एक झटके से दबा सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। स्वरा ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया, आत्मविश्वास से भरी हुई। कल अराजक नियमों को समझने के बाद उसने सैकड़ों बार इसका प्रदर्शन किया। हालांकि वह केवल एक अंश ही समझ पाई थी। वह एक परम नियम था, पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक। स्वरा द्वारा अराजक नियमों को समझने के बाद, हालांकि उसका क्षेत्र अभी भी ड्रैगन देव क्षेत्र का प्रारंभिक चरण था, उसका क्षेत्र पहले ही ड्रैगन देव क्षेत्र के मध्य चरण के स्तर तक पहुंच चुका था। स्पिरिट स्टोन्स के साथ वह आसानी से सफलता प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जब उसने नियम का उपयोग किया तो खपत बहुत अधिक थी, और यह खपत ड्रैगन बल नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा थी। अपनी वर्तमान मानसिक ऊर्जा के साथ भी वह इसका उपयोग केवल 3 बार ही कर सकती थी। अगर वह इसे दोबारा इस्तेमाल करती तो यह उसके आधार को नुकसान पहुंचाता। बेशक हालांकि खपत बहुत अधिक थी, लेकिन इससे स्वरा को जो शक्ति वृद्धि मिली वह भी बेहद भयानक थी। बहन, अब हम थोड़ा अभ्यास क्यों न करें? रोशनी की ओर देखते हुए रोशनी ने कहा। नहीं। रोशनी ने अपना सिर हिलाया। इस समय उसका मन बहुत उलझन में था और रोशनी के साथ अभ्यास करने का उसका कोई मन नहीं था। नहीं नहीं, बस एक अभ्यास, बस एक, स्वरा ने शरारत से गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर वह कोशिश करना चाहती है तो तुम उसके साथ कोशिश करो, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी ने असहाय भाव दिखाया, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिलाया, हल्के से जमीन पर कदम रखा और शून्य लोक में उड़ गई। फुसफुसाहट। रोशनी को शून्य लोक में भागते देख स्वरा भी खिलखिला उठी और बिना कुछ कहे सीधे बाहर निकल गई। बहन, क्या तुम तैयार हो? स्वरा ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई।
चलो, रोशनी ने सिर हिलाया। हम सहमत थे, यह बस आक्रमण शक्ति की प्रतियोगिता है। स्वरा फिर मुस्कुराई, फिर कुछ नहीं बोली। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से उसके सामने का स्थान सीधे चकनाचूर हो गया। वह टूटा फटा नहीं। वह स्थान कांच जैसा था, मानो उस पर कोई बहुत बड़ा बल लगा हो, लेकिन स्वरा ने बस अपना हाथ हल्के से हिलाया था। पहले स्वरा ऐसा कभी नहीं कर पाती, जैसा कि अराजकता के नियमों से अपेक्षित था। देव की आंखें चमक उठीं जब उसने स्वरा के सामने बिखरी हुई जगह को देखा और बुदबुदाया, हालांकि अराजकता के नियम मुख्यतः आक्रमण शक्ति के बारे में नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी को भ्रमित करने, अपने शरीर से ईश्वर बनने के बारे में हैं। बस। देव के बोलते ही स्वरा से बड़ी बड़ी लहरें बहते पानी की तरह निकलीं, पलक झपकते ही रोशनी के चेहरे तक पहुंच गईं। रोशनी ने एक सांस ली और जैसे ही उसकी आंखें झपकीं, उसकी हथेली से एक धूसर धुंध निकली। यह बिल्कुल शुद्ध यिन धुंध थी। कल रात देव की मदद से रोशनी अब इस शुद्ध यिन धुंध को आसानी से नियंत्रित कर सकती थी। जिस क्षण शुद्ध यिन धुंध प्रकट हुई, धुंध से घिरा स्थान वास्तव में गायब हो गया। यह फटा नहीं था, न ही बिखरा था, यह बस गायब हो गया, शून्य में बदल गया। उसे देखकर कोई बस यही देख सकता था कि शुद्ध यिन धुंध अब बिल्कुल काली हो गई थी, इसलिए नहीं कि शुद्ध यिन धुंध खुद बिल्कुल काली थी, बल्कि इसलिए कि शुद्ध यिन धुंध के आलिंगन में एक काली सी जगह फैल रही थी। वह जगह एक बार गायब हो जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटी, मानो जब तक शुद्ध यिन धुंध रहेगी वह कभी वापस नहीं आएगी। फुसफुसाहट। रोशनी ने अपनी हथेली हिलाई, जिससे शुद्ध यिन धुंध हल्के से बाहर निकली। इसी क्षण शुद्ध यिन धुंध रोशनी की हथेली से निकल गई और अचानक पलक झपकते ही 100 मीटर की जगह को कवर करने के लिए फैल गई। और इन 100 मीटर के भीतर एक विशाल ब्लैक होल तुरंत प्रकट हुआ और उससे घिरा सारा स्थान अब शून्य में बदल गया था। जब स्वरा के अराजकता नियमों से बनी लहरें शुद्ध यिन धुंध से टकराईं, तो वे एक भिनभिनाहट की आवाज के साथ सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गिर गईं। इतना शक्तिशाली। स्वरा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और अविश्वास से रोशनी को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अराजकता के नियम, ये पहले नियम थे जब स्वर्ग और पृथ्वी पहली बार खुले, या यूं कहें कि अराजकता के नियम पहले आए और फिर स्वर्ग और पृथ्वी। तभी देव की आवाज अचानक आई, जिसके पास अराजकता के नियम होते हैं, वह अपना शरीर ईश्वर के रूप में धारण करता है। अगर तुम कहते हो कि तुम ईश्वर हो, तो तुम ईश्वर हो। अगर तुम कहते हो कि तुम अराजकता हो, तो तुम अराजकता हो। रोशनी के कानों में यह आवाज सामान्य सी लग रही थी, मानो कोई सामान्य बातचीत हो। लेकिन जब यह स्वरा के कानों में पड़ी, तो उसका नाजुक शरीर कांप उठा, मानो हजारों वज्रपात हुए हों। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका दिमाग खाली था। वह बहुत देर तक शून्य लोक में स्तब्ध खड़ी रही, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अपने शरीर को ईश्वर मानकर मैं अराजकता हूँ। स्वरा हंसी, बहन, अब फिर से देखो, क्या मैं बिल्कुल बदल गई हूँ? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, स्वरा की आकृति शून्य लोक में तुरंत लुप्त हो गई। और उसके लुप्त होते ही, जहां वह लुप्त हुई थी, वहां केंद्रित बड़ी लहरें अचानक बाहर की ओर फैल गईं। लहरें इतनी तेज थीं कि पलक झपकते ही शुद्ध यिन धुंध में समा गईं। लेकिन इस बार लहरें लुप्त नहीं हुईं, शुद्ध यिन धुंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहन, मैं कहाँ हूँ? स्वरा की आवाज अचानक रोशनी के कानों में पड़ी। रोशनी एक पल के लिए चौंक गई, उसने अपनी नजरों से इधर-उधर देखा और फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अचानक उन लहरों को देखा जो पहले ही उस तक पहुंच चुकी थीं। उन लहरों के बीच एक आकृति प्रतिबिंबित हुई, अस्पष्ट और बेहद धुंधली।
यह बहते पानी से बनी एक मानव आकृति जैसी थी। केवल एक मानवीय अवस्था ही दिखाई दे रही थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह स्वरा ही थी। अगर स्वरा ने बात नहीं की होती तो रोशनी को कभी पता नहीं चलता कि वह इन लहरों के भीतर छिपी हुई है, बिना किसी संवेदना के। अगर वे सचमुच युद्ध में होते, अगर स्वरा इस तरह छिप जाती, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रतिक्रिया देने से पहले ही मार सकती थी। अद्भुत, रोशनी ने प्रशंसा से कहा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे ही उसकी आकृति पीछे हटी, शुद्ध यिन धुंध फिर से प्रकट हुई और रोशनी के शरीर से लाल प्रकाश की एक किरण निकली जो सीधे शुद्ध यिन धुंध में विलीन हो गई। धमाका! इस क्षण रोशनी पर केंद्रित 100 मीटर के भीतर का स्थान तुरंत बिखर गया। फिर यह स्थान तेजी से फैल गया। 1000 मीटर, 10,000 मीटर, 1,00,000 मीटर। यह तभी रुका जब यह 1,50,000 मीटर तक पहुंच गया। और इस क्षण ऊपर देखने पर यह 1.5 मीटर का स्थान सचमुच एक दर्पण की तरह था, जो अब बिखर गया था, और आकाश और पृथ्वी के बीच बड़ी संख्या में अंतरिक्ष के टुकड़े तैर रहे थे। इस विशाल हंगामे और भयानक दृश्य ने फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। कई शिष्य विभिन्न स्थानों से बाहर भागे, इस दृश्य को अविश्वास से देखते हुए सभी ठंडी हवा में हाँफ रहे थे। यह कैसी शक्ति है? इतनी बड़ी आक्रमण शक्ति ड्रैगन देवलोक के अंतिम चरण में भी नहीं होगी, है ना? बहुत शक्तिशाली। क्या यह विनाश विधान की आक्रमण शक्ति है? इसके प्रकट होने मात्र से ही इतना विशाल स्थान चकनाचूर हो गया। अगर यह आक्रमण करता तो कितना शक्तिशाली होता। एक के बाद एक चर्चाएं, शोर शराबा शुरू हो गया। और जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, शून्य लोक के ऊपर रोशनी ने अपनी हथेली हिलाई और एक काली बिजली का बोल्ट सीधे स्वरा की ओर गिरा। वह बिजली का बोल्ट शुद्ध यिन धुंध और विनाश विधान से बना था। उसकी गति अत्यधिक थी और वह तुरंत उन तरंगों के पास पहुंच गया जिनमें स्वरा परिवर्तित हो गया था। धमाका! दोनों सीधे टकरा गए और शून्य लोक में एक जोरदार गर्जना हुई। इस क्षण तरंगे तुरंत फैल गईं और स्वरा की आकृति भी अचानक प्रकट हुई। उसके सामने एक काली बिजली का बोल्ट उसका पीछा कर रहा था। इतना जोरदार! क्या ग्रुप लीडर स्वरा को अराजकता के नियम समझ में नहीं आए? बिल्कुल, संप्रदाय गुरु ने कहा था कि अराजकता के नियम ही अंतिम नियम हैं, विनाश के नियम से एक स्तर ऊपर, तो वह ग्रुप लीडर रोशनी को क्यों नहीं हरा सकती? कई शिष्यों ने भौहें चढ़ाई। यह कुछ अविश्वसनीय लगा। उसी समय स्वरा रोशनी के पीछे आकर उसे थप्पड़ मार चुकी थी। यह देखकर देव भौहें चढ़ा लीं। हालांकि रोशनी ने इस समय अपना हाथ हिलाया, जिससे काली बिजली का बोल्ट सीधे नष्ट हो गया। उसने हमेशा सोचा था कि वे दोनों बस मुकाबला कर रहे थे और पिछले स्पर्श ने पहले ही विजेता का फैसला कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वरा फिर से उसका पीछा करेगा और इतने अजीब तरीके से प्रकट होकर पीछे से उस पर घात लगाएगा। धमाका! सुंदर हथेली नीचे गिर गई, हल्की और हवादार लग रही थी। रोशनी ने मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसका शरीर लड़खड़ाकर आगे की ओर झुक गया, उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भर गया। यह रोशनी की आकृति को पीलेपन के बीच धीरे धीरे जमीन की ओर गिरते देख चौक पर मौजूद सभी लोगों ने अविश्वास के भाव दिखाते हुए भौहें चढ़ा लीं। देव की भौहें और गहरी होती गईं। उसने अपना पैर उठाया, रोशनी को पकड़ना चाहता था, लेकिन रोशनी ने उसी क्षण अपना हाथ हिलाया, देव की ओर सिर हिलाया। देव की ओर सिर हिलाया और अंततः धीरे से जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जाहिर है स्वरा की हथेली पूरी ताकत न लगाते हुए भी काफी शक्तिशाली थी। क्या हुआ? कमांडर स्वरा के हाव भाव देखकर लगता है कि वह थोड़ी नाखुश हैं।
क्या कमांडर रोशनी ने उन्हें कहीं नाराज किया है? बिल्कुल नहीं, वे सगी बहनें हैं। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कमांडर रोशनी की आक्रमण शक्ति उनसे ज्यादा है? वह आश्वस्त नहीं हैं और उनका चेहरा खतरे में है, इसलिए उन्होंने यह उपाय किया। बकवास मत करो। क्या तुम्हें पता नहीं कमांडर स्वरा किस तरह के इंसान हैं? अगर तुम बकवास करती रहीं तो मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगी। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे पता है कमांडर स्वरा तुमसे बेहतर किस तरह के इंसान हैं। चर्चा की फुसफुसाहट फैल गई, सब भ्रम से भर गए। इसी समय स्वरा का आकार भी धीरे धीरे नीचे उतर आया। हे बड़ी बहन, तुम्हारी आक्रमण शक्ति मेरी जितनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अराजक नियमों की साधना करती हूँ जो अनगिनत तरीकों से बदल सकते हैं, इसलिए तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। स्वरा रोशनी के पास दौड़ी, मानो उसे अपनी चोटों, मुंह के कोने पर लगे खून और पीले चेहरे का कोई अंदाजा न हो, बस खुद को दिखावा कर रही हो। तुम्हारे अराजक नियम वाकई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, रोशनी ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। असल में उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि स्वरा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। स्वरा की आक्रमण शक्ति पहले से ही उससे कमतर थी, फिर भी वह अराजक नियमों की विचित्रता का इस्तेमाल करके उस पर जोर से हथेली से वार करने पर अड़ी रही। क्या वे दोनों पहले ही सिर्फ आक्रमण शक्ति में प्रतिस्पर्धा करने पर सहमत नहीं हुए थे? क्या सचमुच इतने सारे लोगों के देखने की वजह से उसका चेहरा उतर गया था? फुस। स्वरा ने रोशनी को दिखावा खत्म करने के बाद तुरंत उसे अनदेखा कर दिया और अपनी आकृति की झलक दिखाते हुए देव के सामने प्रकट हो गई। छोटी देव, क्या मैं अद्भुत हूँ? स्वरा ने कहा। अद्भुत? देव ने सिर हिलाया। अगर मैं अद्भुत हूं तो तुम जल्दी से मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रही हो? तुम मुझे जल्दी से इनाम क्यों नहीं दे रही हो? स्वरा ने अपना छोटा सा सिर झुका लिया। देव चुप रही। तुम दोनों पहले खेलो। मेरे अराजक नियम बहुत अद्भुत हैं, मुझे जल्दी से उन पर शोध करना होगा। अभी याद दिलाने के लिए शुक्रिया। स्वरा खिलखिलाकर हंसी, फिर अपना पैर उठाया और दूर चली गई। शुरू से आखिर तक उसने रोशनी की चोटों के बारे में कुछ नहीं पूछा और उसे जरा भी अपराध बोध नहीं हुआ। क्या तुम ठीक हो? स्वरा को जाते देख देव ने आह भरी और रोशनी के पास आ गई। मैं ठीक हूं, रोशनी ने अपना सिर हिलाया। ठीक इसी समय स्वरा की जाती हुई आकृति थोड़ा रुकी और एक वाक्य बोला। कल रात मैं पूरे समय अराजक नियमों का अध्ययन कर रही थी। यह कहने के बाद स्वरा की आकृति टिमटिमाई और पूरी तरह से गायब हो गई। और ये शब्द देव और रोशनी के कानों में पड़ते ही दोनों के शरीर कांप उठे। तो ऐसा ही है। काफी देर बाद देव ने सांस ली और कहा, वह हमें बता रही है कि उसे कल रात जो कुछ हुआ था वह सब पहले से ही पता है। यह सोचकर देव अपनी कड़वी मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं पाई। वह अब भी अपने शब्दों से स्वरा को इशारा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि भविष्य में स्वरा उसका मतलब समझ जाएगा। अगर सच में ऐसा होता तो शायद स्वरा धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लेता। अब लग रहा था कि वह खुद थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। मुझे उसके लिए दुख है। रोशनी ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। आखिरकार उसे समझ में आया कि स्वरा आक्रमण शक्ति प्रतियोगिता के बारे में क्यों भूल गई थी। स्वरा ने उसे वो हाथ क्यों दिया था और स्वरा ने उसे घायल करने के बाद न तो उसकी परवाह की और न ही पूछा। बेचारी स्वरा ने कल रात का दृश्य अपनी आंखों से देखा था, अपने और देव के अंतरंग पल देखे थे, फिर भी वह बस सह सकती थी। और भी दयनीय बात यह थी कि स्वरा को यह सब पता होने के बावजूद उसने गुस्से में उससे कोई सवाल नहीं किया और न ही उसे कोसा, बल्कि ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। रोशनी ने मन ही मन सोचा कि अगर वह स्वरा की जगह होती
उसके व्यक्तित्व के साथ, तो शायद वह हथेली हल्की होती। चलो वापस चलते हैं। देव ने धीरे से आह भरी, फिर रोशनी का हाथ पकड़ लिया और उनकी आकृतियां झिलमिलाते हुए गायब हो गईं। कमरे में स्वरा चुपचाप बैठी रही। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में धुंध का आवरण था और चमकते आंसू बह रहे थे। लेकिन ये आंसू कभी गिरे ही नहीं। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसके दिल में घुटन का एहसास किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसके चांदी के दांत उसके मीठे होठों में कस गए थे और उसके पतले हाथों ने उसके कपड़े लगभग फाड़ दिए थे। धप धप धप। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। स्वरा का नाजुक शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपनी साधना का इस्तेमाल करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे। अंदर आओ, स्वरा ने कहा। चरमरा। दरवाजा खुला और रोशनी की आकृति धीरे धीरे अंदर आई। बड़ी बहन, आप यहाँ क्यों हैं? स्वरा बेहद हैरान लग रही थी। जल्दी से दौड़कर आई, खिलखिलाकर हंसी। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। रोशनी ने स्वरा को बहुत देर तक देखा। आखिरकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने बेतहाशा अपना सिर हिलाया, मानो अपने दिल के अपराध बोध की भरपाई के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो। उसके शब्दों ने स्वरा की जीवंतता और प्यारी अदा को गायब कर दिया। मुझे पता है, छोटी देव तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ सकती हूँ, स्वरा ने शांति से कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा था, रोशनी जानती थी कि वह समझ नहीं सकती और नहीं समझेगी। अगर वह सचमुच समझती तो आज चौक में उसे वह ताड़ का पत्ता न देती। कल रात की सारी बातें, चलो मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम अब भी मेरी बड़ी बहन हो और मैं अब भी तुम्हारी छोटी बहन हूँ। रोशनी ने धीरे से रोशनी का हाथ थाम लिया और कहा, सच कहूँ तो कल रात मैं सचमुच तुम दोनों को अलग कर देना चाहती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो तुम मर जाती। स्वरा नहीं चाहती कि बड़ी बहन मर जाए। बड़ी बहन स्वरा से सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? मुझे माफ करना। रोशनी सिसक पड़ी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए वह दोषी थी, लेकिन उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसे स्वार्थी कहो, उसे नफरत करने वाली कहो, लेकिन वह तो बस देव को पसंद करती थी। वह तो बस देव से प्यार करती थी। आज के ताड़ के पत्ते ने सब कुछ तय कर दिया है। हम बहनें हैं। मैं तुमसे न तो नाराज होऊंगी, न ही तुमसे नफरत करूंगी, रोशनी ने आगे कहा। जितना ज्यादा वह यह कहती, रोशनी के दिल में अपराध बोध उतना ही गहरा होता जाता। लेकिन जो हो चुका था वह हो चुका था, और चाहे वह कितना भी दोषी महसूस करे, इससे कुछ नहीं बदलने वाला था। सूरज पश्चिम में डूब गया और रात छा गई। पहाड़ी नदी में जानवर, पानी में मछलियां, आसमान में पंछी, सभी सोच रहे थे कि आखिर इस दुनिया में प्यार क्या है। अगली सुबह देव अपने कमरे से मुख्य हॉल में आया। थोड़ी देर बाद एक आकृति अंदर आई। वह बैंगनी दानव राजा रुद्रप्रताप था। बैठो, देव ने हाथ हिलाया। हाँ? रुद्रप्रताप ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, फिर एक जगह जाकर बैठ गया। संप्रदाय गुरु, आपने अपने अधीनस्थ को किस काम के लिए बुलाया है? रुद्रप्रताप ने पूछा। देव ने एक पल सोचा, फिर अपनी हथेली हिलाते हुए प्रकाश की एक धारा रुद्रप्रताप की ओर बढ़ी। जब रुद्रप्रताप ने उसे देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह आश्चर्य से बोला, एक पवित्र पुत्र सुमेरु अंगूठी। इस वस्तु को अभी के लिए रख लो। देव ने कहा, हालांकि इसका उपयोग केवल एक जादू गुरु ही कर सकता है। मैंने इस पर अपना जादू तत्व छोड़ दिया है। आप इसे 3 बार सक्रिय कर सकते हैं। यह? रुद्रप्रताप एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर देव की ओर देखा। क्या संप्रदाय गुरु कुछ समय के लिए फीनिक्स संप्रदाय छोड़ने की योजना बना रहे हैं?
हाँ। देव ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उन महासंप्रदायों ने मेरे फीनिक्स संप्रदाय को लगभग नष्ट कर दिया और संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों को मार डाला। उपमंडप गुरु और दिव्य रक्षक समूहों के नेता सभी एक बार मारे गए। इस द्वेष का बदला मैं बिना लिए नहीं छोड़ सकता। क्या संप्रदाय गुरु महासंप्रदायों से परेशानी मोल लेने की योजना बना रहे हैं? रुद्रप्रताप चौंक गया और तुरंत उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय गुरु पुनर्विचार करेंगे। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर इतने सालों से सुपर संप्रदाय मौजूद हैं और हर एक के पास बेहद भयानक विरासत और ताकत है। संप्रदाय गुरु की वर्तमान साधना के साथ ऐसा नहीं है कि आपका अधीनस्थ संप्रदाय गुरु को नीची नजर से देखता है, बल्कि आपके अधीनस्थ को सचमुच लगता है कि उन सुपर संप्रदायों से मुकाबला करना मुश्किल है। मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है, देव ने कहा। हालांकि चूंकि मैंने ऐसा करने की हिम्मत की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे अपने विचार हैं। आप निश्चिंत रह सकते हैं। रुद्रप्रताप चुप हो गया। वह स्वाभाविक रूप से देव के चरित्र को समझ गया था। उसने जो भी करने की हिम्मत की, उसके पीछे उसका अपना विचार जरूर था। लेकिन सुपर संप्रदाय शब्दों के बारे में सोचते ही रुद्रप्रताप को लगा कि देव की योजना कुछ बेतुकी थी। सच कहूं तो फीनिक्स संप्रदाय उस समय केवल 8वीं श्रेणी का संप्रदाय था और रुद्रप्रताप को देव की साधना का सही ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि यह महासंप्रदायों के उन विशेषज्ञों से ज्यादा शक्तिशाली होगा। वरना वह आज तक इंतजार नहीं करता, शायद लौटते ही उन महासंप्रदायों से उलझ जाता। क्या इस दौरान संप्रदाय गुरु ने कोई सफलता हासिल की है? रुद्रप्रताप अभी भी बेचैन था और उसने पूछा। नहीं, देव ने अपना सिर हिलाया। रुद्रप्रताप ने एक पल सोचा, फिर देव की ओर अपनी मुट्ठियां कसकर बांध लीं। संप्रदाय गुरु, आपके अधीनस्थ को सचमुच उम्मीद है कि आप पुनर्विचार करेंगे। पूरा फीनिक्स संप्रदाय अपने आध्यात्मिक आधार के रूप में आप पर निर्भर है। आप फीनिक्स संप्रदाय की आत्मा हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो फीनिक्स संप्रदाय का मनोबल टूट जाएगा। उस समय आपके अधीनस्थ उनकी शिकायतें सहन नहीं कर पाएंगे। बस निश्चिंत रहें। मैंने कहा था, चूंकि मेरा यही इरादा है, इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। देव ने कहा। सेक्ट के स्टेशन के भीतर मैंने पहले ही एक विशाल व्यूह रचना तैयार कर ली है। इस व्यूह रचना को 9 मेघ अमर भ्रम व्यूह रचना कहा जाता है। मेरे जाने के बाद तुम्हें इस व्यूह रचना को सक्रिय करना है। इस 9 मेघ अमर भ्रम व्यूह रचना में कोई आक्रामक शक्ति नहीं है, लेकिन इसकी रक्षात्मक क्षमताएं अत्यंत प्रबल हैं। कम से कम ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के लोग इसे भेद नहीं सकते। इसके अलावा यह व्यूह रचना मुख्यतः एक भ्रम व्यूह रचना है। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के मध्य चरण का कोई विशेषज्ञ भी इसमें प्रवेश करेगा तो वह इसमें खो जाएगा। जब तक वे बाहर निकलेंगे, मैं पहले ही लौट चुका होऊंगा। आपके अधीनस्थ को फीनिक्स संप्रदाय की सुरक्षा की नहीं, बल्कि संप्रदाय गुरु की सुरक्षा की चिंता है। रुद्रप्रताप ने चिंतित होकर कहा, तुम साफ तौर पर उन महासंप्रदायों से परेशानी मोल लेने वाले हो। अगर उनमें से कोई ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ कोई कदम उठाता है, तो यह निश्चित नहीं है कि तुम वापस आ पाओगे या नहीं। हालांकि मेरे फीनिक्स संप्रदाय का उन महासंप्रदायों के साथ एक अटूट झगड़ा है, क्या तुमने हमें अक्सर सहनशीलता सीखने की नसीहत नहीं दी है? हम इस समय उन महासंप्रदायों के सामने कुछ भी नहीं हैं। तुम इस तरह आंख मूंदकर चल रहे हो। तुम्हारा अधीनस्थ सचमुच चिंतित है। मेरे अपने विचार हैं। तुम्हें बस मेरी अनुपस्थिति में मेरे स्थान पर संप्रदाय प्रमुख के रूप में कार्य करना होगा और अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी।
समझे। देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। देव को इस तरह देखकर रुद्रप्रताप ने मन ही मन आह भरी, यह जानते हुए कि उसका अनुनय विनय बेकार था, और तुरंत कहा, हाँ। और यह? देव ने फिर हाथ हिलाया और रुद्रप्रताप की ओर एक क्रिस्टल फेंका। मेरे पास भी ऐसा ही एक क्रिस्टल है। जब यह टूटेगा तो तुम्हें बिना किसी देरी के फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोगों को तुरंत पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में इकट्ठा करना है, समझे। अगर यह क्रिस्टल टूट जाता है तो क्या इसका मतलब है? संप्रदाय गुरु खतरे में है? रुद्रप्रताप ने पूछा। नहीं। देव ने अपना सिर हिलाया। अगर यह सचमुच टूटता है तो इसका मतलब होगा कि मैंने इसे कुचल दिया है, यानी मैंने पहले ही महासंप्रदायों को नाराज कर दिया है। जहां तक खतरे की बात है, मेरी वर्तमान साधना के साथ उन महासंप्रदायों के लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तो ठीक है, रुद्रप्रताप ने राहत की सांस ली। वास्तव में रुद्रप्रताप ने जो कहा वह गलत नहीं था। जब तक देव ने क्रिस्टल को कुचला, इसका मतलब था कि देव ने पहले ही उन महासंप्रदायों को नाराज कर दिया था। अगर यह सिर्फ एक अपराध होता तो देव क्रिस्टल को नहीं तोड़ता, लेकिन अगर सुपर सेक्ट फीनिक्स सेक्ट पर अपना गुस्सा निकालते या देव का पीछा करने के लिए विशेषज्ञ भेजते तो देव इस क्रिस्टल को कुचल देता। यह सब समझाने के बाद रुद्रप्रताप वहां से चला गया। देव मुख्य हॉल में अकेला बैठा था, मानो गहरे विचारों में डूबा हुआ हो। दोपहर में फीनिक्स सेक्ट से प्रकाश की एक धारा निकली जो तुरंत क्षितिज में विलीन हो गई। यह प्रकाश की धारा देव थी। बस। और देव के जाने के बाद फीनिक्स सेक्ट का सेक्ट सुरक्षा व्यूह, जिसे देव ने 9 बादलों का अमर भ्रम व्यूह कहा था, शून्य लोक से विशाल बादल और धुंध इकट्ठा हुए, अंततः 9 समूहों में बदल गए जिन्होंने पूरे फीनिक्स सेक्ट को घेर लिया। फीनिक्स सेक्ट के सेक्ट स्थान से बाहर देखने पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। फीनिक्स संप्रदाय के लोगों के लिए बाहर जाना बहुत आसान था, व्यूह रचना के सक्रिय होने से पहले जैसा ही। लेकिन फीनिक्स संप्रदाय को बाहर से देखने पर कोई केवल एक धुंधला दृश्य ही देख सकता था। अगर कोई सचमुच आता भी तो उसे फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय स्थान का केवल मोटा मोटा ही पता होता। रुद्रप्रताप की अनुमति के बिना अंदर जाने के लिए किसी को इस 9 बादलों वाले अमर मायावी व्यूह रचना से होकर गुजरना पड़ता। यह व्यूह रचना एक मायावी व्यूह रचना थी। अपने पिछले जन्म में देव ने वध देवता मंडप के संप्रदाय स्थान में स्थापित होने के लिए इसी व्यूह रचना का उपयोग किया था। देव के पिछले जन्म की साधना और व्यूह रचना की शक्ति के कारण उसकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। सूरज ढल रहा था और शाम की चमक ने आकाश को लाल रंग से रंग दिया था। रुद्रप्रताप संप्रदाय स्टेशन की शहर की दीवार पर खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे। वह शांति से दूर की ओर देखते हुए बुदबुदा रहा था, मुझे आशा है कि आप इस यात्रा से सुरक्षित लौटेंगे। इस समय फीनिक्स संप्रदाय के सभी शिष्यों को इस बात का एहसास नहीं था कि देव ने उनसे बदला लेने के लिए ताओ शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी साधना और बंद कमरे में साधना हमेशा की तरह जारी रखी। एक क्षण बाद रुद्रप्रताप शहर की दीवार से नीचे कूदा, सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में फिर से प्रवेश किया। पवित्र पुत्र सुमेरु वलय के भीतर का स्थान अपने दुगुने समय त्वरण के साथ अत्यंत स्वर्ग विरोधी था। अगर फीनिक्स संप्रदाय आगे नहीं बढ़ता तो देव उन्हें बाहर नहीं जाने देता। सुपर सेक्ट ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थित हैं और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का केंद्र पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई का सबसे अधिक संकेंद्रित क्षेत्र भी है। ऐसा कहा जाता है कि 10 सुपर सेक्ट में से प्रत्येक का सेक्ट निवास एक आध्यात्मिक शिरा पर बना है। यह एक ड्रैगन शिरा है, आध्यात्मिक शिरा नहीं।
आध्यात्मिक शिरा एक खनिज शिरा होती है जो स्पिरिट स्टोन्स से बनी होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन शिरा एक सच्चे ड्रैगन के रक्त से बनती है जो कभी वहां नष्ट हो गया था और अंततः ड्रैगन शिरा में परिवर्तित हो गया। ऐसी ड्रैगन शिराओं के साथ उन सुपर सेक्ट के सेक्ट निवासों को सच्ची आध्यात्मिक भूमि कहा जा सकता है, और अत्यधिक प्रतिभाशाली या स्वर्ग विरोधी भाग्य वाले कुछ शिष्य कुछ ड्रैगन विरासत भी प्राप्त कर सकते हैं। बेशक यह केवल एक किंवदंती है। ऐसी विरासतें इतनी दुर्लभ हैं कि शायद हजारों सालों में भी कोई न मिले, और यहाँ तक कि महासंप्रदाय भी इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के केंद्र को मध्य क्षेत्र कहा जाता है, जो देवगिरी काउंटी से 1,10,000 ली से भी ज्यादा दूर है। यहाँ तक कि एक ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ को भी पूरी गति से यात्रा करते हुए देवगिरी काउंटी से मध्य क्षेत्र तक पहुँचने में कई साल लग जाएंगे। मध्य क्षेत्र के उत्तरी भाग में दो प्रमुख महासंप्रदाय हैं, एक है जेड शून्य महल और दूसरा है अमर दाव दरबार। इन दोनों महासंप्रदायों के आसपास कुल 20 प्रथम श्रेणी के संप्रदाय हैं, जो क्रमशः अमर दाव दरबार और जेड शून्य महल के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस बार देव का पहला निशाना जेड शून्य महल है। उस समय वधदेव मंडप के विनाश का जेड शून्य महल से बहुत बड़ा संबंध माना जा सकता है। हालांकि उस समय कई महासंप्रदाय आए, लेकिन जेड शून्य महल ने वास्तव में अपने महापुरुष राजेंद्र को, जो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, भेज दिया। कई हथेलियों से उन्होंने वध देवता मंडप की संरचना को नष्ट कर दिया, उसके कई मंडपों को चकनाचूर कर दिया, और यहाँ तक कि पूरे संप्रदाय के निवास और वध देवता मंडप के असंख्य शिष्यों का भी सफाया कर दिया। देव एक प्रतिशोधी व्यक्ति है, वह इतना निडर नहीं है, अन्यथा वह अपने पिछले जन्म में संत क्षेत्र के शिखर पर खड़ा न होता। जो लोग शिखर पर खड़े हो सकते हैं वे नायक नहीं बल्कि सभी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। यह उजाड़ ड्रैगन मार्शल महाद्वीप भी शक्ति को सबसे ऊपर रखता है। ऊंचा देखने के लिए दूसरों के सिर पर खड़ा होना पड़ता है, और अगर दूसरे भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है, मारना। लूझू के द्वार के दौरान दीपेश ने सबसे पहले देव को नाराज किया और उसने देव के लिए बार बार परेशानियां खड़ी की। अंततः देव को धमकाने के लिए दिव्या पर भी कब्जा कर लिया। देव ने एक बार ताइपिंग की राजकुमारी माही की खातिर दीपेश को छोड़ दिया था, लेकिन दीपेश और भी बुरा हो गया। उसने देव पर एक संत आत्मा श्रेणी के हथियार से घात लगाकर हमला किया और अंततः देव द्वारा मारा गया। चाहे नैतिक दृष्टिकोण से या मानवीय भावना से, देव को लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन फिर भी जेड शून्य महल के ग्रैंड एल्डर राजेंद्र ने, यह मानते हुए कि उनकी साधना दुनिया को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, एक ड्रैगन सम्राट की शक्ति से वध देव मंडप को लगभग नष्ट कर दिया। देव के व्यक्तित्व के साथ अगर वह इसे सहन कर सकता तो उसे देव नहीं कहा जाता। पलटते ही 3 महीने बीत गए। सर्दी आ गई और दुनिया ठंडी हो गई। शून्य लोक में काले बादल छा गए और जल्द ही बड़ी बड़ी हंसपंख जैसी बर्फ गिरने लगी। पूर्वी मकबरा साम्राज्य की शाही राजधानी से 1000 मीटर बाहर एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति मानो किसी चित्र से बाहर निकल रही हो, कदम दर कदम चल रही थी। उसके कपड़े पतले थे, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और बर्फ के टुकड़े उस पर गिर रहे थे, लेकिन वे जल्दी ही पिघल गए। उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगी थी। 3 महीने की यात्रा के बाद देव केवल पूर्वी मकबरा साम्राज्य की शाही राजधानी तक ही पहुंच पाया था, और पूर्वी मकबरा साम्राज्य की शाही राजधानी अभी भी ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के केंद्र से 1,10,000 ली दूर थी। देव के अनुमान के अनुसार वहां पहुंचने में कम से कम 3 साल लगेंगे। हालांकि देव का मूल रूप से महासंप्रदायों पर सीधे हमला करने का इरादा नहीं था। जैसा कि रुद्रप्रताप ने कहा, अपनी वर्तमान साधना के साथ वह वास्तव में उन महासंप्रदायों का मुकाबला नहीं कर सकता था
यदि वह इतनी लापरवाही से दौड़ता तो वह मौत को तरजीह देता। अगर मैं विधि संत स्तर तक पहुंच गया तो इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर एक ड्रैगन आदरणीय के अलावा कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, देव ने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन कहना एक बात है, विधि संत स्तर तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। वर्तमान में वह केवल एक महागुरु 5वां स्तर था। पिछले 3 महीनों में देव जादुई तत्वों को अवशोषित करते हुए यात्रा करता रहा, लेकिन महागुरु 5वां स्तर के रूप में उसकी साधना में कोई बदलाव नहीं आया। 5वें स्तर से ऊपर 6ठा स्तर और 7वां क्रम है। एक विधि संत की तो बात ही छोड़िए, केवल एक 7वां क्रम का महापुरुष ही संभवतः पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर छा सकता है। और इन 3 महीनों के दौरान देव ने कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित नहीं की थी। कभी कभी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई से समृद्ध क्षेत्रों से गुजरते समय अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई देव के शरीर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन देव ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उसका अगला मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र ड्रैगन कोर क्षेत्र होगा और देव स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करके अपने ड्रैगन कोर को संघनित नहीं करना चाहता था, या यूं कहें कि वह इसे स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई के साथ संघनित नहीं करना चाहता था जो अशुद्धियों से भरी थी। अपनी वर्तमान जादुई साधना के साथ अगर मैं 6ठे स्तर तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे एक दानव क्रिस्टल पत्थर की शिरा ढूंढनी होगी और उसे सीधे निगलना होगा। देव ने मन ही मन फुसफुसाया, एक दानव क्रिस्टल पत्थर की शिरा भी शायद मेरे लिए सफलता पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अपने पिछले जन्म में वह एक 3य स्तरीय विधि देवता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक ग्रैंड मैजिस्टर 5वें स्तर के लिए 6ठे स्तर तक पहुंचना कितना कठिन था। क्या यह पूर्वी मकबरा साम्राज्य की शाही राजधानी है? यह वास्तव में देवगिरी काउंटी और उन कमांडरी शहरों से कहीं अधिक समृद्ध है। देव ने एक गहरी सांस ली। अब साधना के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि अपनी नजर उठाकर दूर तक देखने लगा। उसकी नजर में एक अद्भुत विशालकाय प्राणी कुंडली मारे बैठा था, मानो कोई भयानक विशालकाय जानवर वहां दुबका हुआ हो। बस एक नजर ही किसी के हृदय में श्रद्धा भर देती थी। मानवता की शक्ति हमेशा चमत्कारिक रूप से गढ़ी जाती है। इतना बड़ा शहर एक ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ को भी बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा। शाही राजधानी के बाहर अनगिनत आकृतियां आती जाती रहीं। देव उनके बीच चल रहा था। उसे कई आभाएं महसूस हो रही थीं, जिनमें से सैकड़ों वास्तव में ड्रैगन देव क्षेत्र की थीं। देवगिरी काउंटी में एक ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ एक महान शक्ति होता है जो देवगिरी काउंटी को एक ही धक्के से कांपने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन यहाँ वे मवेशियों जितने असंख्य हैं। देव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह धीरे धीरे चला और उसे पता भी नहीं चला कि वह शाही राजधानी के मुख्य द्वार के सामने पहुंच गया था। शाही राजधानी में प्रवेश की 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। देव इस समय पूर्वी द्वार पर था। जैसे जैसे वह शाही राजधानी के करीब पहुंचता गया, उतना ही उसे पूरी शाही राजधानी से निकलने वाले आश्चर्यजनक दबाव का एहसास होता गया। देव ने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया, 10,000 ली के क्षेत्र को कवर किया और अपनी दिव्य इंद्रिय के भीतर घने लाल बिंदु दिखाई दिए। प्रत्येक लाल बिंदु एक ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता था और ऐसे दर्जनों लाल बिंदु थे। हालांकि देव जादुई क्षेत्र की दिव्य इंद्रिय का उपयोग कर रहा था, एक ग्रैंड मैजिस्टर 5वीं श्रेणी के रूप में उसकी साधना के कारण कोई भी इसे महसूस नहीं कर सका। बुरा नहीं। देव मुस्कुराया और पूर्वी द्वार के सामने पहुंच गया। शहर में प्रवेश कर रहे हैं? एक पहरेदार ने पूछा। देव ने थोड़ा सिर हिलाया। शहर में प्रवेश करने के लिए 100 आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होती है। शहर के भीतर लड़ाई या नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा
बिना दया के मौत, पहरेदार ने ठंडे स्वर में कहा। बिना कुछ कहे देव ने हाथ हिलाया और 100 स्पिरिट स्टोन निकाल लिए। जांच करने के बाद गार्ड ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर देव को शाही राजधानी में प्रवेश करने दिया। जैसे ही देव शाही राजधानी में दाखिल हुआ, उसके कदम अचानक रुक गए। अगले ही पल देव ने ऊपर देखा, अचानक शून्य लोक में देखते हुए। बर्फ बहुत जोर से गिर रही है। हाँ, अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? अभी तो इतनी तेज नहीं थी। चलो चलो। मैंने अभी अभी ड्रैगन स्पिरिट लोक में प्रवेश करने के लिए कुछ औषधीय गोलियां खरीदी थीं, लेकिन मुझे इतनी तेज बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कितना बदकिस्मत हूँ। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब यह बर्फ मुझ पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी ड्रैगन फोर्स खत्म हो रही है। देव के पास से 2 आकृतियां गुजरी, सिर हिलाते हुए बातें कर रही थीं, और जल्द ही वे भारी बर्फ में गायब हो गईं। इस समय दुनिया एकदम सफेद थी, मानो सफेद लबादे में लिपटी हो। देव ने हाथ बढ़ाया और एक बर्फ का टुकड़ा पकड़ लिया। बर्फ के टुकड़े का आकार आश्चर्यजनक रूप से देव की हथेली के बराबर था, और देव के उसे पकड़ने के बाद भी वह तुरंत पिघला नहीं, बल्कि वह पानी के एक गड्ढे में बदलने से पहले काफी देर तक वहीं रहा। लेकिन यह पानी पारदर्शी नहीं था, वह हल्का लाल था। देव ने एक और बर्फ का टुकड़ा पकड़ते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसकी ड्रैगन फोर्स तुरंत बाहर निकली और बर्फ के टुकड़े पर गिर पड़ी। एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। बर्फ का टुकड़ा पिघला नहीं, बल्कि देव द्वारा उत्सर्जित ड्रैगन फोर्स को तेजी से अवशोषित कर लिया। इसके अलावा इसे अवशोषित करने के बाद यह मूल रूप से हथेली के आकार का बर्फ का टुकड़ा वास्तव में आकार में बढ़ गया। यह वृद्धि नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थी। देव को लगा कि वह कुछ देख रहा है, लेकिन करीब से देखने पर यह वास्तव में बढ़ गया था। बर्फ का टुकड़ा पहले उसकी उंगलियों का सिर्फ 2/3 हिस्सा ही ढक रहा था, लेकिन अब उसने उसकी उंगलियों को पूरी तरह से ढक लिया था। और तो और पिछली बार पिघलने में दर्जनों सेकंड लगे थे, लेकिन इस बार पूरे 2 मिनट लग गए। यह बर्फ, इसमें कुछ गड़बड़ है, देव बुदबुदाया। उसने ऊपर देखा, और चाहे यह भ्रम था या सच, एक पल के लिए उसने देखा कि आगे सड़क पर पड़ी सारी सफेद बर्फ गायब हो गई थी, और उसकी जगह एक गहरा रक्तलाल रंग आ गया था। वह रक्तलाल रंग उस बर्फ के टुकड़े जैसा ही था जो अभी अभी देव के हाथ में पिघल गया था। हालांकि पिछली बार बर्फ का टुकड़ा सिर्फ एक ही था, इसलिए वह हल्का लाल दिखाई दे रहा था, लेकिन कई बर्फ के टुकड़ों के पिघलने से जमीन पर ऐसा लग रहा था मानो ताज़ा खून बह रहा हो, यहाँ तक कि थोड़ी तीखी खूनी क्यों भी निकल रही हो। हम इस पल देव की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने उस रक्तलाल रंग में अनगिनत लाशें दिखाई दीं। ये लाशें कुछ क्षत विक्षत, कुछ अस्पष्ट तरीकों से मरी हुई, जमीन पर अलग अलग मुद्राओं में पड़ी थीं, बेहद क्रूर लग रही थीं। लेकिन यह दृश्य जल्दी ही गायब हो गया। देव की निगाहें सामान्य हो गईं। आगे की सड़क अभी भी एकदम सफेद थी, और अनगिनत आकृतियां अभी भी भारी बर्फ में घूम रही थीं। जरूर कुछ गड़बड़ है। देव के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। यह दृश्य शायद दूसरों को दिखाई न दे, लेकिन देव जानता था कि वह बिल्कुल भी गलत नहीं था, और जो उसने अभी देखा था वह निश्चित रूप से कोई भ्रम नहीं था, यह सब वास्तविक था। उसने दानव ड्रैगन सम्राट कला की साधना की। पूरे पवित्र क्षेत्र की 3 महान सम्राट कलाओं में सबसे प्रमुख होने के नाते दानव ड्रैगन सम्राट कला भ्रमों को देखकर भविष्य का अनुमान लगा सकती थी। उस समय देव केवल ड्रैगन शिरा सम्राट कला की साधना करता था, इसलिए वह भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकता था। लेकिन अब वह ड्रैगन आत्मा सम्राट कला के स्तर पर पहुंच गया था, जिससे वह एक पल का अनुमान लगा सकता था।
इसके अलावा अभी जैसा दृश्य किसी बड़े संकट का संकेत जरूर देता है, वरना दानव ड्रैगन सम्राट कला कभी भी अपने आप सक्रिय नहीं होती। मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह का कौतुक मुसीबत खड़ी कर रहा है। देव ने ठंडी सांस ली और ड्रैगन आत्मा सम्राट कला चुपचाप काम करने लगी। धमाका! देव के चारों ओर से एक अदृश्य गर्जना निकली। दूसरों को इसका एहसास नहीं हुआ, सिर्फ देव ही जानता था। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और हल्के से पकड़कर तुरंत मुट्ठी भर बर्फ के टुकड़े अपने हाथ में ले लिए। उसने बर्फ के टुकड़े बाहर फेंके और उन पर ड्रैगन फोर्स से प्रहार किया। बर्फ के टुकड़े उसी क्षण संघनित होकर लाल पानी के गोले में बदल गए। यह पानी अब पहले जैसा हल्का लाल नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि बर्फ के टुकड़ों की अधिक मात्रा के कारण पिघलने के बाद यह गहरा लाल हो गया था। देव ने हल्की भौहें चढ़ाई, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बर्फ के टुकड़ों का एक और गुच्छा पकड़ने के लिए अपना हाथ फिर से हिलाया, उन्हें पिछले समूह के साथ मिला दिया। इस विलय के तहत एक आश्चर्यजनक लाल प्रकाश तुरंत फूट पड़ा। इस क्षण देव की आंखें बंद हो गईं और ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला अपने चरम पर थी। एक क्षण बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें अचानक खुल गईं।